मोदी देखिए ईवीएम से घोटालों से बने हुए पीएम हैं, वरना जनता के बीच में यदि आए बैलेट पेपर क्यों नहीं लाते। नरेंद्र मोदी का जो चरित्र है खूनी चरित्र है। जनता नहीं चुन रही है। जनता नहीं चुन रही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुन रही है। बीजेपी के लोग हिंदू के नाम पर ओबीसी का ध्रुवीकरण करना चाहते, शेड्यूल कास्ट का ध्रुवीकरण करना चाहते, शेड्यूल ट्राइब का ध्रुवीकरण करना चाहते, मुसलमानों के विरोध में। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर मुसलमानों को लेकर के पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मुसलमानों की राजनीति करती है और मुसलमानों को लगातार डरा करके उनका वोट लेती है। मेरे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से दिल्ली के यहाँ पर पहुँचे हैं। मुस्लिम मोर्चा का एक प्रोग्राम है, वहाँ पर शिरकत की है। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि पीएम मोदी के आरोपों में कितना दावा है। दूसरी तरफ देखिए, हरियाणा में अगर हम बात करें टिकट वितरणों की, जो हरियाणा चुनाव है इसमें सिर्फ 2 कैंडिडेट मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, तो वहीं जम्मू एंड कश्मीर में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो ऐसे में पीएम मोदी की इन बातों का क्या अस्तित्व है, इन्हीं से चर्चा करते हैं। क्या सर, क्या नाम है आपका? राजुद्दीन गादरे। तो आप कहाँ से आए? मेरठ से। आप कैसे सर, आप मुस्लिम परिवार से हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, कैसे इस बयानों को देखते हैं कि राहुल गांधी जो है मुसलमान समाज को बांट रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको डरा करके उनका वोट ले रहे हैं? देखिए, इसमें राहुल जी हों या मोदी जी हों या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ना तो मुस्लिमों को इसमें फ़ायदा कभी हुआ है ना होगा आगे। जब तक SC ST OBC, जबकि एक DNA के भाई हैं, सब लोग मिलकर के कन्वर्ट हुआ है केवल। ऐसा नहीं है कि भाई वो SC समाज का नहीं है। तो SC समाज का जो मुस्लिम है उसको आज तक हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। 341 धारा के तहत, अनुच्छेद 341 के तहत यदि आप देखते हैं तो आज SC और ST से जो मुस्लिम कन्वर्ट हुआ और उसको तो आज तक भी हक अधिकार नहीं मिल रहा है। उसकी क्यों नहीं बात करते हैं? मुस्लिम के लिए चिल्लाते हैं कि मुस्लिम दुश्मन है। उनसे पूछो तुम्हारे बाप दादाओं ने कौन सी जंग लड़ी है, कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, तुमने कौन से हक अधिकार की बात करी है, तुमने कौन से चुनावों में क्या करा है? केवल चुनाव करते हो, फूट डालो राज करो की नीति करते हो। इससे क्या हुआ है? जबकि हजारों की संख्या में कांग्रेस के टाइम पे भी मुस्लिमों का हनन हुआ है, मुस्लिमों के साथ मारकाट हुआ है। अनिल जी, कितना हुआ है? हैं? कई हज़ार की तादाद में जो है कांग्रेस के टाइम का ही बहुत सारा मारकाट का है। मेरे मेरठ का ही बहुत सारा हमला है। और ऐसे ही देखते हुए पूरे देश में इतनी मारकाट मुस्लिमों के साथ में। ST OBC की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज में भी, अन्य समाज में भी। पीएम मोदी तो कह रहे हैं सब लोग एक हो जाओ, हिंदू पूरा एक हो जाओ। अगर अलग अलग रहोगे, बट जाओगे तो पूरी तरीके से कट जाओगे। ये पूछो, तुमने जो अभी ये बयान दिया था कि हिंदू कुछ नहीं है, तो वो क्या है? नुका हिंदू एक हो जाओ, क्या मतलब है? अरे इंडिया है ये, इंडियन को एक करिए, इंडिया की बात कीजिए। हिंदू एक हो जाओ क्या होता है? माननीय ललाई सिंह यादव ने जो केस डाला था याचिका हाई कोर्ट में, उसमें दूध का दूध पानी आ गया था कि हिंदू कोई मजहब, कोई धर्म, कोई चीज़ ही नहीं है, कोई सनातन। ये तो एक लॉलीपॉप है, लोगों को चूसा रहे हैं कि लो बेटा तुम लोग बेवकूफ़ बनते रहो। भोली भाली जनता है मेरे यहाँ की, इंडिया की, उसे बुद्धू बनाते हैं और ये राज कर रहे हैं। 3% के लोग हैं जो विदेशी हैं ये, और हम पे राज कर रहे हैं। पहले गोरे अंग्रेज थे, आज काले हैं। अरे जो तुम हक अधिकार की भी बात नहीं कर रहे हो, इंसानियत की भी बात नहीं करते हो, तुम मानवता की बात नहीं करते हो, तुम जानवरों से भी बदतर इंसानों को बनाने पर लगे हुए हो। यदि तुम बात करते हो तो इंसानियत की, मानवता की कीजिए। आज मुस्लिम समाज का जहाँ 52% का इकट्ठा रहता है, वहाँ तुमने आरक्षित सीट SC को दे दी। जो और जगह है वहाँ SC को क्यों नहीं दे रहे हो? SC का जो आरक्षण था उसमें ही जो है धांस मार दिए कि भाई इसमें भी, यहाँ पे जो वाल्मीकि समाज है इसका भी इसमें ही होगा। अरे तुम 50% से ज़्यादा जो आरक्षण लेकर के खा रहे हो, देश का, समाज का हक अधिकार तुम बरत रहे हो, तुम आपस में एक दूसरे को लड़वा मरवा रहे हो। पीएम मोदी तो सबसे बड़े हितैषी बनाते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कहते हैं। मोदी देखिए ईवीएम से घोटालों से बने हुए पीएम हैं, वरना जनता के बीच में यदि आए बैलेट पेपर क्यों नहीं लाते हैं? जनता का विश्वास। अरे जनता का विश्वास कैसे? जबरदस्ती है जनता के विश्वास है। कैसे है जनता के विश्वास? आप क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा देते? माना मुसलमानों को तो खास तौर से उनका ख्याल रखते हैं, उनकी बात करते हैं, उनके पसमानदा की यदि बात करते हो तो मैं भी पसमानदा की तो बात कर रहा हूँ। 341 की क्यों नहीं बात कर रहे हो? क्यों नहीं हक अधिकार दे रहे हो उनका? क्यों नहीं आप बात कर रहे हो? पहले मैं जब छोटा सा था बच्चा, चीनी भी मिलती थी, तेल भी मिलता था,
अनाज भी मिलता था, चावल भी मिलता था। आज 5 किलो गेहूं के ऊपर तुमने देश को गुमराह कर रखा है। मैं राशन दे रहा हूं। अबे जब उसको चावल गेहूं चावल ला करके तुम बनाओगे, ईंधन क्या रेट है? 350 रुपये का, 300 रुपये का गैस सिलेंडर था, आज 1200 रुपये का, 1000 रुपये का ले रहे हैं। तो कौन सा सस्ता हो रहा है? तुम कौन सा भीख दे रहे हो कि अपने घर में से धान बना करके ला रहे हो? ये जनता का ही है, जनता का हक अधिकार है। तुम संविधान की कसम खा करके संविधान के विरोध में काम कर रहे हो। कौन सा हक अधिकार की बात कर रहे हो? जो संवैधानिक पद पे बैठ करके संविधान का दायित्व नहीं निभा सकते, उनको हक अधिकार ही नहीं है। छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जिनके बीवी बच्चे नहीं है उनको संवैधानिक पद पे ही नहीं बैठाना चाहिए। क्योंकि क्यों कह रहे हैं? अरे जिसके बीवी बच्चे नहीं होंगे वो दूसरों की समस्या कैसे तो पूरे परिवार, पूरे देश को लेकर साथ में चलते कौन से हैं। देश को चल रहे हैं? बतलाइए मुझे। आपको साथ चल रहे हैं, आपका कितना बेनिफिट कर रहे हो? तुम मेरी बहन बेटी हो, बतलाइए कितना बात कर रहे हो? चलो मणिपुर में मेरे साथ में कभी कितने बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कितना उनका साथ दे रहे हैं। चलो मेरे साथ में हाथरस में वाल्मीकि के साथ हुआ, अभी मुस्लिमों के लड़कियों के साथ में रोज डेली बलात्कार हो रहे हैं, उनको हत्याएं हो रही हैं। एक जो है इन्होंने टारगेट किया है, लव जिहाद बोलते थे, आज कौन सा जिहाद चल रहा है पता है? हैं? उनको लव के झांसे में गैर मुस्लिमों से फंसवाते, 2-2 लाख रुपए देते हो। इनका जो है एक आदमी खुलेआम कहता है, क्या बदनाम करने की कोशिश हो रही है राजनेताओं द्वारा? अरे भैया, मुस्लिमों का तो जो इस्लाम मजहब है उसको भी षड्यंत्र रचाते हैं। बुर्का ओढ़ करके भी गैर मुस्लिमों को फंसा देते हैं कि जाओ जी मुस्लिमों को बदनाम कर दो। आज चुन चुन करके रेलवे में अधिकारी संवैधानिक पद की कसम खा करके गोली मारता है पूछ करके मुस्लिम। आप उसको फिर जब वो पकड़ा जाता है, उसकी क्रोनोलॉजी को समझिए, उसे कहते हैं ये तो पागल हो गया जिसका दिमाग नहीं था। अब जब दिमाग नहीं था उसे पुलिस में क्यों भर्ती करा? तो जिसने भर्ती करा उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम है। यदि ब्राह्मणों का बच्चा कोई कुछ करेगा, अजय नहीं, ये तो गलती हो जाती है। और यदि कोई एससी का काम करेगा, एससी समाज का कोई काम गलत हो जाएगा, अबे ये आतंकवादी बनाओगे इन्हें, हैं, देशद्रोही बनाओगे, ऐसी बात करते हैं ये लोग। क्रोनोलॉजी समझिए, ये देश को साथियों आपके पास में। सर आपका क्या नाम है? डॉक्टर अनिल माने। ठीक है डॉक्टर अनिल जी, आप कैसे देखते हैं जो बयानबाजी दिनों पीएम मोदी कह रहे हैं? आप तो साफ तौर पर कह रहे हैं इकट्ठे हो जाओ नहीं तो बट जाओगे, कट जाओगे, और काटने वाले बांटने वाले जश्न मनाएंगे। देखो, गुजरात में जो दंगा किया था 2002 में, वो किसने किया था? नरेंद्र मोदी का जो चरित्र है खूनी चरित्र है। नरेंद्र मोदी तो बरी हो गए थे इस मामले में। कौन बरेगी? जिसकी सरकार होती है उसकी न्यायपालिका होती है, जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है। अभी वो गवर्नमेंट में आए हैं। तो नरेंद्र मोदी जो जिनको कह रहा है जो बांट गए हैं वो एक खट्टा हो। अरे बांटने का काम किसने किया वो तो पहले बताओ। वर्ण व्यवस्था में किसने बांटा? जाति व्यवस्था में किसने बांटा? है अभी मोहन भागवत ने कहा सबका डीएनए एक है। अरे साइंस को तो मानना पड़ेगा ना। मोहन भागवत को कैसे मानेंगे? हैं? डॉक्टर माइकल बामशाद ने डीएनए रिसर्च किया और डीएनए रिसर्च ने कहा कि ब्राह्मण्स आर नॉट इंडियन, देयर इज यूरेशियन। वो यूरेशियन प्रांत से आए हुए हैं, वो इंडिया के नहीं है। ब्राह्मण तो कहते हैं हम ही असली भाषी हैं यहाँ के, हिंदुस्तान के, हमारा ही सबसे ज्यादा हक है। टेस्ट करा लो ना। देखिए, डीएनए के अनुसार साइंस को तो मानना पड़ेगा। अगर आप साइंस को नहीं मानेंगे तो फिर वही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को बरकरार रखेंगे। तो क्या पीएम मोदी डराने की राजनीति कर रहे हैं? फिर से डराने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे योगी जी ने भी कहा एक रहोगे तो नेक रहोगे, बट जाओगे तो कट जाओगे। वो इसलिए कह रहे हैं कि वामसेप ने अभी जो कारवा शुरू किया है जागृति का, आप देख रहे होगी कि 20 साल में भारत के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ हिंदू मुसलमानों का। जो वो कहते हैं हिंदू कोई कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मैं ओबीसी हूँ, सेंट्रल में, महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में हूँ मैं, नोमैडिक ट्राइब जो घुमंतु जनजाति से, तो हम हिंदू नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग हिंदू के नाम पर ओबीसी का ध्रुवीकरण करना चाहते, शेड्यूल कास्ट का ध्रुवीकरण करना चाहते, शेड्यूल ट्राइब का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, मुसलमानों के विरोध में। मुसलमानों को डर दिखाते हैं। कैसे? हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो मुसलमान राज करेंगे। अरे कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुसलमानों के? हैं? 2014 का चुनाव हुआ और 25 राज्य मुस्लिम बहुल राज्य है, लेकिन 25 राज्यों से मुस्लिम बहुल एरिया से सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर चुनकर नहीं गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन,
जाने चाहिए 82, गए केवल 22। तो कौन किस पर राज कर रहा है? आपके महाराष्ट्र में ही पीएम मोदी हाल फिलहाल में गए 5 तारीख को और वहीं से शुरुआत कर दी, तो क्या महाराष्ट्र में भी इसी तरीके की राजनीति करते नजर आएंगे पीएम मोदी? महाराष्ट्र में वामन मेश्राम साहब द्वारा राष्ट्रीय परिवर्तन यात्रा परिवर्तन मोर्चा के द्वारा निकाली गई है जी। और नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करने का काम किया है। वहाँ की बीजेपी जो है अभी वो रूलिंग में है, शिंदे, एकनाथ शिंदे, जी। फडणवीस और अजय दादा पवार, ये 3 लोग सरकार चला रहे हैं। लाडली बहन योजना, लेकिन हरियाणा में आपको नहीं दिखा कि तमाम, जैसे एक तरफ हमने जाट कम्युनिटी का एक असर देखा, दूसरी तरफ लग रहा है सारी जातियां एक हो गई और बीजेपी को जिता दिया। नहीं, जाति का मुद्दा नहीं है मैडम। शेड्यूल कास्ट और जाटों का झगड़ा वहाँ पर हरियाणा में लगाया गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा ये रिजल्ट लाए जा रहे हैं। अच्छा, ईवीएम के जरिए? ईवीएम के जरिए जनता नहीं चुन रही है। जनता नहीं चुन रही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुन रही है। देखिए, संविधान में 326 आर्टिकल के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू दिया है। अगर आपके लोकसभा से, आपकी विधानसभा से, आपके बूथ से आपका वोट 0 होता है तो आपकी वैल्यू 0 है। तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करने का काम कांग्रेस ने 2004 में तो फिर महाराष्ट्र में भी होगा। कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि जनता सही मायने में लोकतंत्र में हिस्सा लेगी? लोकतंत्र कहाँ बचा है? लोकतंत्र की क्या व्याख्या है? लोगों ने, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुना हुआ राज होना चाहिए। भारत के अंदर क्या हो रहा है? लोगों ने, लोगों के लिए, लोगों द्वारा नहीं, ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों द्वारा चुना हुआ राज चल रहा है। ये ब्राह्मण तंत्र चल रहा है। आपको क्या लगता है हासिम जी, जो बातचीत कह रहे हैं, क्या ऐसा ही है कुछ और आपकी राय? 110% उनकी बात से सहमत हूँ। अनिल माने जी की बात से मैं सहमत हूँ 110%। उन्होंने जो बात कही 100%, उसको हम 110% मानते हैं सही। अब मुस्लिम समाज से आते हैं, पीएम मोदी कह रहे हैं कि आपका इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं आपकी हिमायत कर रहे हैं। क्या वाकई में हिमायत करते हैं, आपके नाम पे राजनीति कर रहे हैं? बड़ी अच्छी बात आपने क्वेश्चन अजीब कर दिया है, इसका आंसर देंगे हम। मोदी जी जो कह रहे हैं कि आपकी क्या बात आपने कही, आपकी हिमायत कर रहे हैं कि मुसलमानों का सदियों से इस तरीके अगर वो मुसलमानों के हितैषी हैं मोदी जी, तो मुसलमानों के लिए ज़मीनी कोई काम एक हो तो बताएं जी मोदी जी। मुसलमानों की सबसे पहली ज़रूरत है तालीम जी। बच्चों की अच्छी सेहत के लिए, उनके लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा, ये दोनों चीज़ें नहीं है। तो आयुष्मान जो योजना है सबको उसका लाभ नहीं मिल रही कि मुस्लिमों के हक अधिकार की बात करते हो तो मुस्लिमों के लिए सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की सुविधा कीजिए। जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, 50% से भी ज्यादा है, वहाँ मुस्लिम आरक्षित सीट क्यों नहीं है? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में आप वहाँ एससी को आरक्षित कर देते हो, नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हो? सबसे पहले तो यही बात होनी चाहिए। अभी जो पुलिस फोर्स आती है वो क्या निष्पक्ष जो है कार्रवाई करती है? यदि कोई मुस्लिम दिखाई दे जाता है उसे अंदर कर देती है और जो गैर मुस्लिम होता है उसे बाहर कर देती है। दूसरा, हमारे पास में हम मुस्लिम होने के बावजूद मुस्लिम समाज का हक अधिकार है कि एससी एसटी को 2 वोट का अधिकार दीजिए। आप मोदी जी यदि इतने निर्णायक और इतने बढ़िया भूमिका में हो, एससी और एसटी को जो बाबा साहब ने इसको अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके विदेशों में जा करके बात की थी, 2 वोट का अधिकार दीजिए ना एससी एसटी को। मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए यदि आप निष्पक्ष बात करना चाहते हो। यानी कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि यदि आप इतने ही मुसलमान समाज के, मुस्लिमों के हितैषी हैं, तो सही मायने में सबसे पहला जो अधिकार उनका बनता है वो है कि वो अपने समाज की खुद नुमाइंदगी करे। क्यों उनकी सीटों पे इस तरीके की सीटें आरक्षण कर दिया जाता है कि मुस्लिम समाज बाहुल्य होकर भी अपनी नुमाइंदगी, अपने समाज की नुमाइंदगी नहीं कर पाता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। बहरहाल आपकी राय क्या है? लोगों की राय को लेकर के हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।